Welcome back to the another video of economics. Okay, so आज हम लोग करने वाले हैं क्या, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स. ठीक है, और स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती रहती है कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल जो है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स का जो है, न्यूमेरिकल्स तो इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके बेसिक्स देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज नेशनल इनकम. भाई नेशनल इनकम है क्या, किस बला का नाम है, क्या है. ठीक है, एंड एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या है. ठीक है, या किस एग्रीगेट के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है. ओके, सो कम टू द पॉइंट. So national income means the sum total of factor income, sum total of factor income. I hope कि factor income आपको पता है. factor income मतलब क्या, फटाफट factor income मतलब कि जो है वो इनकम, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न होता है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है. ठीक है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको एफओपी हम लोग कहते हैं. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप क्या अर्न करता है, फैक्टर इनकम अर्न करता है. फैक्टर इनकम कौन कौन से, लैंड अर्न करता है रेंट. भाई जमीन किसी को अगर किराए पर दोगे तो आएगा रेंट आएगा. ठीक है, कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो ब्याज कमाओगे. कैपिटल इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट अर्न. ठीक है, और लैंड, लेबर क्या, और लेबर, अगर लेबर वर्क कहीं पर हो रहा है, लेबर वर्क करोगे. ठीक है, यू विल अर्न द वेजेस. एंड इफ यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप यू विल अर्न द प्रॉफिट. अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप है तो आप प्रॉफिट कमाओगे ऑब्वियसली. दैट इज फैक्टर इनकम. ठीक है, तो फैक्टर इनकम में क्या क्या आ गया, लेट्स सी. भाई रेंट, ओके, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट. ठीक है, तो भाई फैक्टर इनकम जो ये है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, उसका सम टोटल पूरा टोटल. ठीक है, सम टोटल अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट. कौन कमाना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट कमाना चाहिए. ठीक है, XYZ कोई भी कमा रहा है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. तो नॉर्मल रेसिडेंट है कौन, ये कौन है नॉर्मल रेसिडेंट. ठीक है, और कहां से आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट लोग. खैर दैट्स जोक्स अपार्ट. नॉर्मल रेसिडेंट कौन है कि भाई जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाइज करता हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाइज करता हो, वो नॉर्मल रेसिडेंट है. ठीक है, तो मतलब कि वो चाहे हमारा सिटीजन हो या हमारा सिटीजन नहीं हो, सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, पहली बात तो भाई नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या कि वो बंदा जो हमारे यहाँ पर रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पर लाइज करता है. ठीक है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा. ठीक है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट जो फैक्टर इनकम कमा रहा है, ओके, इकोनॉमी में, तो एक साल में एक इकोनॉमी में वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कितना फैक्टर इनकम अर्न किए, वही है नेशनल इनकम. उसी का टोटल कर दिया. ठीक है, कोई कमा रहा होगा रेंट, कोई इंटरेस्ट कमा रहा होगा, कोई वेजेस कमा रहा होगा, ठीक, कोई प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो सब कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं. तो सबको टोटल कर दिया, एक साल में कितना कमाए, वही नेशनल इनकम कहलाता है. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी. नाउ रिलेटेड एग्रीगेट्स कैसे, किसके थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है. तो ओवरऑल इसके एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट्स है टोटल 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, थ्रू द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, टी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसको हम लोग बाद में और एलोबरेट करेंगे. ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल देखते जाओ. GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. GNP,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये जो है क्या है, ठीक है, ये जो हमने एग्रीगेट्स पढ़े ये कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, सो these three things is depend, okay, so on these three things, number 1, number 2, number 3, gross, okay, gross और उसका रिलेशन नेट, okay, then फैक्टर कॉस्ट रिलेशन उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, नाउ डोमेस्टिक इनकम उसका जो है नेशनल इनकम। ठीक है, ओके, वन बाय वन तीनों चीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और वही तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्रीगेट्स को फ्रेम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मतलब कि अगर जीडीपी से एनडीपी निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट डोमेस्टिक निकालना है, ठीक है, तो ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, ये समझ गए तो आपने बाजी जीत लिया नेशनल इनकम का। Come to the point, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस और नेट। ओके, सी एक मोबाइल फोन आपने लिया, जब आपने लिया, ठीक है, और आज के डेट में उसकी प्राइस में डिफरेंस है, यस ऑब्वियस। तो जब आपने लिया था दैट इज द ग्रॉस प्राइस, और जो आज उसकी प्राइस है वो है नेट प्राइस। अच्छा, ग्रॉस प्राइस से नेट प्राइस, ठीक है, अब ग्रॉस बीच में क्या हुआ जिससे उस मोबाइल की वैल्यू कम हुई, वो वैल्यू कम होने का कारण है डेप्रिसिएशन। करेक्ट, राइट, ओके। सो इट मींस दैट कि जो मोबाइल फोन मैंने खरीदा था वो आज के डेट में उसकी वैल्यू बदल गई है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और उसकी वैल्यू कम हो गई। जो कार मैंने 2 साल पहले लिया था, आज उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई है, तो वो वैल्यू रिडक्शन इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि ग्रॉस कोई प्राइस है, ग्रॉस है, ठीक है, तो नेट होगा आज की जो उसकी डेट की प्राइस है, तो बीच में जो प्राइस कम हुई है उसका रीजन है डेप्रिसिएशन। ओके, इट मींस दैट ग्रॉस से नेट पे, अगर ग्रॉस वैल्यू से मुझे नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आई हैव टू सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। इन द सेम मैनर अगर मुझे, ठीक है, नेट से वापस ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आई हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। करेक्ट। नेक्स्ट वन, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या है? तो पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर चलते हैं कि भाई इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो फैक्टर कॉस्ट मींस व्हाट, कि द कॉस्ट, ठीक है, व्हिच इज एट द फैक्ट्री लेवल। तो फैक्ट्री लेवल पे जो कॉस्ट है, मतलब कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार है, ठीक, तो क्या वो उसी प्राइस पे जाके बिकेगा? नहीं, उस पे अभी चार्ज होने वाला है, प्रॉफिट को छोड़ो, इकोनॉमी प्रॉफिट की बात नहीं करता है, तो क्या चीज है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है कि नहीं लेता है? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, करेक्ट। सो इट मींस दैट कि जो फैक्ट्री लेवल पे जो भी गुड्स तैयार बैठा है, अभी उस पे एमआरपी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे भी टैक्स चार्ज करना है। इट मींस दैट कि अगर कोई प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस तक पहुंचने में वहां पर ऐड हो जाता है टैक्स, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एनआईटी कहते हैं, ठीक। तो इन द सेम मैनर जब मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पता करना है,
तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो यहाँ मैंने क्या किया कि भाई ऐड किया तब जाके मार्केट में वो बिकेगा, तो मार्केट प्राइस से मुझे वापस फैक्टर कॉस्ट पता करना है, तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट NIT। ठीक है, नाउ कम टू द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या, विद इन द टेरिटरी बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे बाउंड्री, टेरिटरी बाउंड्री के अंदर कितना इनकम जनरेट हुआ, प्लस हमारे लोग बाहर से कितना इनकम कमाए। ठीक, इसका मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी का जो इनकम है डोमेस्टिक इनकम है, जब बाहर का इनकम, बाहर का उसमें तड़का जोड़ दिए तो जाके वो नेशनल इनकम बन गया। ठीक है, तो उसको कहते क्या है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कहते हैं उसको। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कह देंगे नीफिया। तो नीफिया को जब ऐड किया तो नेशनल इनकम पहुंच गया डोमेस्टिक से नेशनल। इन द सेम मैनर जब मुझे वापस नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना होगा तो मुझे वही नीफिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वही नीफिया मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आई होप कि क्लियर होगा। ओके, कि नेशनल इनकम क्या है, फिर एग्रीगेट्स कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट दीज 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें NIT कैसे फाइंड आउट होता है ये देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट की बात हो रहा है। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज NIT वो कैसे आएगा, तो भाई गवर्नमेंट ने कितना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया और उस चीज पे कितना सब्सिडी दिया है, तो माइनस सब्सिडी NIT आ गया। नीफिया नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ठीक है, तो नीफिया कैसे आएगा, नीफिया नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ये आएगा कैसे, फीफा माइनस फीटा। अब ये फीफा फीटा क्या है, फुटबॉल लग रहा है क्या, नहीं, फीफा द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर F फॉर फैक्टर, I फॉर इनकम, F फॉर अब्रॉड। ठीक है, F फॉर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो अब्रॉड से हमने कितना इनकम कमाया और अब्रॉड में हमारा इनकम कितना गया उसका। ठीक है, दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड होगा, जिसको हम नीफिया कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट में हम लोग फिर ये कन्वर्जन खेलेंगे कि कैसे एक का दूसरे में कन्वर्ट होता है, मतलब जीडीपी को मैं एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, जीएनपी को मैं एनएनपी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, या कोई भी किसी में भी कैसे कन्वर्ट होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, तो वीडियो को बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब जितना आपका देखने में मन करे उतना देखो और इस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप you all guys are safe. Okay, have a good day. Thank you.